राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री मातृपे वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेत्र चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुत देवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले भक्षौ स्तुले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वज्ञ हरिचंदन सुललितं कंठे च मुक्तं बलि गोपाल स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि वंशी विभूषित कर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुण विमा फलधरोष्टः पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा नरविंद नेत्रा कृष्ण परम किमपि तत्तो अहम न जानी सजितानंद रूपायं विश्वत्पतादिहेतवे त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। जय जय राधा रमण हरे जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन कुबास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरि ओम श्री परमात्मने नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंडमंडलकारकं व्यक्तयणं चराचरं तत्पथं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम तस्मै श्री गुरुदेव नमः।
कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बस मिलो। गुरुदेव हजुर को चरण कमल ले भव सागर अब तरण सकूं। जब जन्म भयो तब भूल भयो अब जीव सुधारूं पावो परूं। गुरुदेव हजुर को चरण कमल ले भव सागर तरण सकूं। शिष्य भए कति ऊंचा हुँदा हुन् नीचा भए मेरो छैन मति। सब सम गरी जब ज्ञान दियो अब गुण गाउन सक्छु कति। जति भज्दछु मेरो शुद्ध हृदयले अर्जी हरदम नित्य गरूं। गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भव सागर तरण सकूं। कर्म गरे जब मर्म बुझिन्न धर्म दियो तब कर्जी भए अर्पण रहेछ। तडपन बिचमा अन्धो भई देव डुबन गए अब छैन केहीको इच्छा यहाँ हजुरका चरणलाई पूजन सकूं। गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भव सागर तरण सकूं। भव सागर तरण सकूं। गुरु बिना ज्ञान न उपजे गुरु बिना मिले न मोक्षे। गुरु बिना लिखे न सत्य को गुरु बिना मिटे न दोष। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी श्याम प्यारे से अर्जी हमारी। दर्शन दे जाना रे दर्शन दे जाना रे श्याम। दर्शन दे जाना रे मैं भूला हूँ जग में आकर मुझको चेता ना रे श्याम। मुझको चेता ना रे श्याम। पंथ आपका भूल गया आया था मैं किसी कारण से। कारण बतलाना रे श्याम। कारण बतलाना रे श्याम। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी श्याम प्यारे से अर्जी हमारी। पंथ पका भूल गया हूँ मार्ग दिखाना रे श्याम। मार्ग दिखाना रे श्याम। प्रेम रूप का देकर दर्शन प्रेम रूप का देकर दर्शन। चरण में ले जाना रे श्याम। चरण में ले जाना रे श्याम। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी श्याम प्यारे से अर्जी हमारी। दर्शन दे जाना रे श्याम। दर्शन दे जाना रे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भन्नुपर्छ हरि ओम हरे राम सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तकधारिणी।
हंसवाहनं समायुक्तं विद्यादानं करोतु मे। प्रथम भारती नाम, द्वितीयं च सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थ हंसवाहिनी, पंचमं चैव कौमारी, षष्ठमं वागीश्वरी, तथा सप्तमं चैव कौमारी, चाष्टमं वरदायिनी, नवम बुद्धिधात्री च, दशमं ब्रह्मचारिणी, एकादशं चंद्रघंटं, द्वादश तु भुवनेश्वरी, द्वादशैतानि नमामि। त्रिसंध्याः य पटे निरः, जिहाग्रे वसते तस्य ब्रह्मरूपं सरस्वती। ओम नारायणं परं ब्रह्म, नारायणं परं तपः, नारायणं परं देवः, सर्वनारायणं सदा। श्रीरामाय रामभद्राय, श्रीरामचंद्राय वेदसे, श्री रघुनाथाय नाथाय, सीताय पतये नमः। जय जय श्री रामचंद्र भगवान को जय जय, राधारमण भगवान को जय जय, लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय, उमापति शंकर भगवान को जय जय, कैलाशपति महादेव को जय जय। श्री राधे जय जय, श्री राधे श्याम को नारायणम नारायणम। र अहिले श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। अब ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 3 भाग भनेर बताइएको छ। पूर्व भाग, मध्य भाग र उत्तर भाग गरेर 3 भाग छन् भने 156 अध्याय र 12,200 श्लोक भनेर बताइएको छन्। अब हिजोसम्म अहिले मध्य भाग, पूर्व भाग सकेर मध्य भागको प्रसङ्गमा हिजोसम्म 52 अध्याय सके। आज 53 अध्याय श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको मध्य भागमा तृतीय उपोदघात पादको सागर चरित्रमे सागर पुत्रका विनाश। अब हिजोको प्रसङ्गमा के भने सागर राजाले अश्वमेध यज्ञ गरे। त्यो यज्ञ चाहिँ इन्द्रले चोरेर लगेर कपिल मुनिको आश्रममा बाँधिदिए। ती सागरका पुत्रहरू खोज्दै जाँदा कपिल मुनिको आश्रममा आफ्नो घोडा अथवा अश्वलाई देखेपछि ती चोर हो भनेर ऋषिलाई क्रोध दिलाए। ऋषि क्रोधित भएर आँखा खोल्ने बित्तिकै ती 60,000 सागर पुत्र जलेर भस्म खरानी भए भन्ने कथा यहाँ अब सुरु हुँदैछन्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब यहाँ जैमिनी ऋषि भन्नुहुन्छ का जब वो सब सागर पुत्र पाताल लोक चले गए, तब इंद्रद्वारा प्रेरित वायु ने घोड़ा को चुरा लिया भनेर यहाँ वायुदेवले घोड़ाले चुराए लिया। फिर रसताल से लेकर चले गए। अश्व के बिना देखे हुए देवता लोग चुरा कर सदा गति से मार्ग पर चलते हुए कपिल मुनि के पास ले गए। कपिल मुनि ऋषि तपस्यामा लिनु हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ लगेर चोरी गरेर लगेर त्यहाँ लगेर बानी दिए। उसके बाद अश्व के विनिष्ट होने पर वो राजपुत्र बहुत व्याकुल। विनिष्ट भनेको अब अश्व यसो हेर्छन्, अश्व छैन, कसले लग्यो, कता गयो भनेर हो गयो। और समस्त पृथ्वी पर अश्व को खोजते हुए पृथ्वी को पूरा छानकर तथा नगर पर्वत अरब वनों को खोजते हुए यज्ञ पशु को न देखते हुए महान दुख को प्राप्त हो गया। उसके बाद अयोध्या में पहुंचकर ऋषियों से घिरे हुए पिता को देखकर उन्हें प्रणाम करके वो सब उनको बता दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उन्होंने कहा कि समस्त पृथ्वी पर घूमकर होम हमने अश्व को वरुणालय में बांध दिया था। हम लोगों से रक्षा करते हुए किसने घोड़े को चुरा लिया भनेर यहाँ ती सागर पुत्रहरू आफ्ना पिताजी सागरलाई बताउँछन्। जब सागर के पुत्र ने पिता से कहा तो क्रोध से अविष्ट निप्रश्रेष्ठ सागर ने उसने बोला कि आप लोग पुनः अश्व को खोज्ने के लिए जाओ। अब पिताजी रिसाएर भन्नुभयो जसरी पनि तिमीहरूले अश्वलाई अथवा ती घोडालाई खोजेर ल्याऊ भनेर यहाँ भन्नुभयो रे। आप लोगों ने जीवित रहते हुए अश्व को कैसे खो दिया? तिमीहरू यत्र 60,000 थियौ तर पनि एउटा अश्वलाई तिमीहरूले कसरी
खोयो अथवा हरायो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। घोडे के बिना तुम्हारा यहाँ आना उचित नहीं है, जबसम्म घोडा लिएर आउँदौ न तबसम्म तिमीहरू यहाँ फर्केर नआउनु भनेर ती राजा रिसाएर त्यसरी आफ्ना पुत्रहरूलाई आदेश दिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। आप लोगों ने जीवित रहते हुए अश्व कैसे खो दिया, घोड़ा के बिना तुम्हारा यहाँ आना उचित नहीं है। उसके बाद सब अब एक होकर आपस में सब जगह गए और बोले कि आज भी अश्व नहीं दिखाई दे रहा है, अब हम क्या करें। हम लोगों ने पर्वत वन काननों वाला समस्त पृथ्वी को छान डाला, परंतु अश्व दिखाई नहीं देते तथा उसकी कहीं बात भी नहीं है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसीलिए अब हम समुद्र से आरंभ करके पातल तक पृथ्वी को खोद कर घोड़े को खोजने के लिए पातल में घुसते हैं भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। इसी प्रकार विचार करके सब क्रूर निश्चय करने वाला सागर पुत्र समुद्र के तट से आरंभ कर चारों ओर भूमि को खोदने लगे। उसके द्वारा खोदी गई पृथ्वी बहुत अधिक व्याकुल होकर झनझनाने लगी, अर्थात चिख कर रोने लगी। पृथ्वीलाई पुरा पीडा भयो अरे। अब ती 60,000 पुत्रहरूले पृथ्वीलाई पुरै खोज्न थाले अरे, तथा उनकी बुरी चेष्टा को देखकर पृथ्वी के ऊपर रहने वाला सभी प्राणी चिल्लाने लगी तथा पंचमहाभूत दुखी होकर रोने लगे। पंचमहाभूत भनेको जल, पृथ्वी, वायु, आकाश र अग्नि, यी महाभूत हाम्रो यति पंचमहाभूत यी सब अर्थ हो सकते, यही भी अर्थ हो सकते हैं कि उसके बाद भारत खंड को खोद कर भूतल पर संचित करके 1000 योजन भूमि को समुद्र में मिला दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पातल तक पृथ्वी तल को खोजते हुए उन राजपुत्रों को अश्व को पातल में चढ़ते हुए देखा भनेर यहाँ बताउनु भयो। तब सभी बहुत प्रसन्न हुए, सब चारों ओर से एकत्रित होकर खुशी से हंसने लगे, कुछ अत्यंत प्रसन्न होकर नाचने लगे। वहाँ पर उन्होंने चमकते हुए तेज वाले नासिका को अग्रभाग में आंखें लगाकर ध्यान मग्न पद्मासन में बैठे हुए वृद्ध कपिल मुनि को देखा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो कृदम ऋषि का पुत्र हुनुहुन्थ्यो यो कपिल मुनि भगवानकै स्वयं भगवानकै अवतार हुनुहुन्छ कपिल देव। उसी समय उनकी सिर को गर्दन बिल्कुल सीधा और ऊपर को थी वक्ष स्थूल में आगे की ओर सीधा निकल हुआ था। अपने परिपूर्ण तेज से सब ओर से घिरे हुए थे तथा वायु रहित स्थान को रखे हुए दीपक के सामने प्रकाशित हो रहे थे भनेर यहाँ बताउनु। चमक रहे थे, उसका शरीर अपने अंतरात्मा को प्रकाशित संपूर्ण विज्ञानमय तथा अर्थात उनकी अंतरात्मा में संपूर्ण विज्ञान प्रकाशित हो रहा था। उनका समाधि चित्त समुद्र के समान भरा हुआ था। विविध ध्यान करने योग्य ब्रह्मा में मन लगाकर योगारूढ़ थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वहाँ ज्वालामाला वाली अग्नि के समान शांता योगिंद्र विप्रवर को बैठा हुआ देखकर वो राजपुत्र परस्पर विचार विमर्श करते हुए थोड़ी देर में ही परम जड़ता को प्राप्त हो गया, अर्थात विचारभूत हो गई। उनमें समझने सोचने तथा उचित निर्णय लेने की शक्ति नहीं रह गई भनेर यहाँ यस्तो पाराले बताउनुहुन्छ। यहाँ पर ध्यान की विशेष में विधि का प्रकाश डाला गया है। ध्यान में किसी देवी देवता ईश्वर आदि प्रतिमा के ध्यान की बात नहीं कह गई, अतः यहाँ निराकार एवं निर्गुण ब्रह्म का समर्थन है। इसीलिए नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखते हुए ध्यान की विधि बताई गई है। नाक को अग्रभाग भनेको यहाँनिर आँखा चिम गरेर यहाँनिर हेरेर ध्यान गर्नुपर्छ अरे, त्यसलाई मेडिटेसन जुन भनिन्छ। यहाँनिर एउटा ज्योतिको उयो हेरेर ध्यान गर्नु पर्दछ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। त्यो गर्नलाई ध्यान भनिन्छ अरे। उसके बाद यही अश्व को चुराने वाला है। अब तिनीहरूले सम्झे अरे, ती सागरका पुत्रहरूले कपिल मुनिलाई देखेपछि यिनैले हाम्रो अश्वलाई घोडालाई चुराएर यहाँ ल्याएको रहेछन् भनेर यसरी सम्झे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार समय काल प्रेरित दुरात्मा सागर पुत्र मुनिश्रेष्ठ कपिल से परिवाद करने लगे। उसके बाद उन कपिल मुनि को घेरे कर कहने लगे कि यहाँ चोर है, ये
अच्छा ये चोर है, उसैले ती ऋषिमुनिलाई नै तिनीहरूले भन्न थाले अरे यही है चोर, इसमें कोई संदेह नहीं, इसीलिए इसी दुष्ट को हमें मार देना चाहिए भनेर अब ती 60,000 पुत्रले ती ऋषिलाई प्रेरित गर्न थाले अरे, पीडा दिनका विचार गरे। इसी प्रकार उन अपने समस्त 23 तत्वों को प्रधान प्रकृति में लीन करने वाला कपिल मुनि को मारने की बुद्धि वाले उन सागर पुत्रों ने घसीट कर मरणासन्न कर दिया। पुरा घिसारेर ल्याए हरे जेमिनी भन्नु। यहाँ जेमिनी ऋषि बताउनुहुन्छ कि उसके बाद महान आत्मा ध्यान भंग कर घसीटते हुए कपिल मुनि महान क्रोध से आवेश में देखने लगे। तब वो किसी से भी न हराने जाने वाला उन दुष्टात्मा को घसीटे गए, पकड़कर खींचे गए, क्रोध से कांपने लगी। तथा जिस प्रकार कल्प के अंत में प्रलय काल के समय हवाओं में द्वारा अग्नि हुंकार भरता है, उसी तरह हुंकार भरने लगे। तब उनके घर्षण के क्रोध और अपमान से विशेष रूप से प्रज्वलित उनके समुद्र रूपी गंभीर शरीर से निकले क्रोध अग्नि को लोगों को जलाने की इच्छा रखने वाला प्रलयकालीन अग्नि के सामने सुशोभित हुई भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। तब अग्नि के चक्र के सामने कांति वाले मुनि ने नेत्र को खोला। तब हे राजन, उनकी दोनों आंखें पूर्व संध्या में उदित सूर्य की लालिमा के समान बहुत अधिक लाल शोभित होने लगी। और उसके बाद उन्हें लाल लाल आंखों से उन्हें राजपुत्रों को उसी तरह देखा जिसी प्रकार गंभीर यमराज प्रलय काल में देखते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। उन क्रुद्ध मुनि के नेत्रों से साहस प्रलयकालीन अग्नि के समान चारों ओर दिशाओं में निरंतर आग की चिंगारी निकलने लगी भनेर यहाँ जस्तो महादेवबाट तेस्रो नेत्रबाट अग्नि निक्लिन्छन् त्यस्तै भयो अरे। अब धुएं के गोलों के समान ऊपर और उग्र चिंगारियों के अनेकों बार ऊपर उठ रही थी। इसी प्रकार मुनि क्रोध अग्नि की ज्वालाओं में चारों ओर दिशाओं को व्याप्त कर दिया तथा सर्प शेषनाग के उधर को उग्रता पूर्ण प्रलयकालीन ज्वाला उनके नेत्र से निकलने लगी, जो ज्वालाओं से समुद्र में पैदा हुई बड़ा बानल की चिंगारियों के समान विराजमान थी। हे महाराज, कपिल मुनि क्रोध अग्नि की ज्वालाओं में समस्त दिशाओं व्याप्त हो गई। उसी ज्वाला ने समस्त आकाश तल आवृत कर जला दिया। चारों ओर भयंकर शब्द करती हुई हवाओं के प्रकोप के चक्कर काटते हुए अग्नि को घूमने धूम समूह से तथा बहुत अधिक उड़ती हुई पृथ्वी की धूलि से समावृत पूरी तरह ढका हुआ संसार अत्यंत व्याकुल हो गए। उसके बाद उसी अग्नि से कुरुदत्ता हुए समान चारों और वायु के वेग से समस्त आकाश को अभिभूत कर दिया। ऐसे उन अग्नि की शिखाओं को देवताओं के शत्रु उन सब राजपुत्रों को पूरी तरह शीघ्र ही जला दिया। त्यतिखेरै जलेर भस्म भए अरे। तब सब संसार को नष्ट करने वाले उन्हीं मुनि की क्रोध अग्नि से उसी अश्व को अतिरिक्त समस्त उसी सागर पुत्र को भस्म सात कर दिया। इसी प्रकार उसी क्रोध अग्नि के पापी सागर के पुत्रों को उसी प्रकार जला दिया जिस प्रकार वन में पैदा हुई अग्नि वृक्षों को नरिश सुखों के समान जला देती है। उसी दुष्टात्मा राजा सागर पुत्रों का निधान देखकर ऋषियों को साथ आश्चर्यचकित देवता लोग भी एक दूसरे से बोलने लगे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। आहो दारुण पापों का परिणाम देर में नहीं मिलता। इसी संसार में निश्चित ही दुष्टात्मा मनुष्यों का अंत बहुत ही बुरा होते हैं भनेर यहाँ यसरी देवताहरूले पनि यसरी कुरा गर्न थाल्नु भयो। देवता और ऋषि मुनिहरू मिलेर जो कि ये पर्वतों के समान आकार वाले नरसिंह हत्यारे कुरु बुद्धि वाले एक साथ आग में तिनका के समान नाश को प्राप्त हो गए। तिनका भनेको एउटा सिन्काकै बराबर एकैछिनमा जलेर भस्म भए अरे। प्राणियों को पीड़ा पहुंचाने वाले ये सब सज्जन पुरुषों द्वारा निंदित हुए तथा
दूसरों को जीविका को अंत करने वाले ये पूर्ण रूप से नाश को प्राप्त हुए। दूसरों को पीड़ा देना बहुत अधिक लोग घृणित कार्य है। इसी संसार में अशुभ कार्य का करने का कौन पुरुष सुख को प्राप्त गर्दै हेर्नुस् अर्कालाई दुःख दियो भने त्यो मान्छेलाई कहिले सुख हुँदैन अरे भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। आफ्नै कर्मों से सब प्राणियों को कष्ट देकर विशेष पीड़ा पहुंचाकर ब्रह्मा को दंड से मारे हुए पापी सदा के लिए नरक चले जाते हैं। इसीलिए मनुष्य विचारशील पुरुष को लोक निंदित कर्मों को दूर से ही छोड़कर सदैव सत्कर्म करना चाहिए भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले हामीलाई यसरी ज्ञान दिएको छ। यो ज्ञान कसका लागि भन्दा यी हामी मनुष्यका लागि दिएको ज्ञान हो। मनुष्य को जब तक जीवित रहे तब तक अच्छी तरह जानते हुए कल्याण करने वाला कार्य ही करना चाहिए भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। कार्य करने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी के साथ द्रोह कसैको साथ दुश्मनी नगर्नु बेर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन अनित्य क्षणभङ्गुर है। यो शरीर हाम्रो क्षणभङ्गुर छन् अरे। ये शरीर सदैव अनित्य है, अर्थात नित्य प्रतिदिन रहने वाला नहीं है। तथा समस्त संपत्तियों अत्यंत चंचल है, वो कभी भी नष्ट हो सकते हैं। ये संसार अत्यंत निसार है, फिर भी विद्वान लोग इस पर क्यों विश्वास करे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार देवता और मुनि लोग कहे रहे थे कि वो सब सागर पुत्र कपिल मुनि के क्रोध से ईंधन बनकर विनिष्ट हो गई तथा अचानक ही जले हुए शरीर वाले वो सब सागर पुत्र भूलोक को छोड़कर भस्म राग बनकर शीघ्र ही अपने कर्मों को नरक को प्राप्त हो गए। उन्हीं समस्त सागर पुत्रों को जलाकर उनके क्रोध से उत्पन्न अग्नि क्षण भर में ही तुरंत समस्त लोगों को जलाने के लिए उदत हो गई। उसके बाद क्रोध अग्नि की शांत चाहने वाले स्वर्ग में स्थित सभी देवता लोग एकत्र होकर महात्मा कपिल मुनि का स्तुति कर उन्हें प्रसन्न करने लगे भनेर यहाँ बताउनु। इसी प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण को वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपदघादमा 53 अध्याय सागर चरित्र में के खोजेको भाई? सागर चरित्र में सागर पुत्रों का विनाश का वर्णन समाप्त भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ब्रह्मांड महापुराण को वायु प्रोक्त मध्य भाग को तृतीय उपदघादम सागर चरित्र नाम 53 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्पदादिहेतवे त्रापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।